अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जान रहे थे उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के बारे में। हज़रत सलमा जब मदीना पहुंच गई तो अपने शौहर अबू सलमा के साथ बहुत अच्छी खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। इस दौरान ग़ज़वा बदर हुई जिसमें इनके शौहर शरीक हुए। ग़ज़वा अहद में शिरकत के बाद इनके शौहर अबू सलमा को कुछ ज़ख़म लग गए। वो ज़ख़म ऊपर से तो भर गए थे लेकिन अंदर से अभी भी ताज़ा थे। 2 महीने बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु असद के एक मार्के के लिए अबू सलमा को भेजा। आप कामयाब वापस आए लेकिन वो पुराने ज़ख़म अभी हरे थे। इन्हीं ज़ख़्मों की वजह से अबू सलमा की वफ़ात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अबू सलमा की वफ़ात का मालूम हुआ तो आप तशरीफ़ लाए और आपने उम्मे सलमा को एक दुआ सिखाई। और वह दुआ क्या थी कि जब भी कोई मुसीबत पड़ जाए तो ये दुआ पढ़ो, ए अल्लाह मुझे अजर दे मेरी मुसीबत में और मेरे लिए इससे बेहतर कायम मकाम बना। वो कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से मुझे ये दुआ सिखाई मैं बार बार इस दुआ को पढ़ती और साथ सोचती कि अबू सलमा से अच्छा कायम मकाम कौन हो सकता है। वो कहते हैं कि इस दौरान मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने शादी का पैगाम भेजा तो मैंने इनकार कर दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने निकाह का पैगाम भिजवाया लेकिन मैंने उनको भी इनकार कर दिया। वो कहते हैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को पैगाम भेजा और साथ अपने निकाह की पेशकश की। कहती है मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि मैं शादी करना चाहती हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ उज़र है। सबसे पहली बात यह है कि मैं सख्त गैरतमंद हूँ और गुस्से वाली औरत हूँ। दूसरी बात यह कि मैं साहिब अय्याल हूँ और तीसरा यह कि मेरी उम्र भी ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके उज़र को खंदा पेशानी से सुना और कबूल फ़रमाया और पहली बात का जवाब दिया कि गैरतमंद और गुस्से वाली औरत पे उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करूँगा तो आपका गुस्सा चला जाएगा। और जहाँ तक साहिब अय्याल होने का ताल्लुक़ है तो उन्होंने कहा मेरे भी बच्चे हैं। और जहाँ पे उम्र ज़्यादा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अपनी भी उम्र ज़्यादा है। इस तरीके से उम्मे सलमा का शव्वाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हो गया। आप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं तो आपके साथ आपके बच्चे सलमा, ज़ैनब और अमर भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे निहायत मोहब्बत करते थे, इनके साथ खेलते थे। हज़रत ज़ैनब जो हज़रत उम्मे सलमा की बेटी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाद में एक आलिमा बनी थी और हसन बसरी जो ताबईन में से हैं वो इन्हीं के घर में उन्होंने परवरिश पाई। हज़रत उम्मे सलमा एक बेहतरीन माँ भी और एक बेहतरीन उस्ताद भी थीं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से ब्याह का इरादा किया तो कहती है मुझे शदीद गम लाहिक हो गया क्योंकि मुझे बताया गया था कि हज़रत उम्मे सलमा नहायत ख़ूबसूरत हैं, बहुत इल्म व फ़ज़ल वाली औरत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उम्मे सलमा की बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी। हज़रत उम्मे सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम का बहुत ज़्यादा ख्याल करती थी और इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक अच्छी जहानत वाली ख़ातून होने का वाक़या हम जानते हैं सुलह हुदैबिया के वाक़े से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के सफ़र पर गए तो उम्मे सलमा आपके साथ थीं। सुलह हुदैबिया के रोज़ इनकी जहानत और बुलंद राय की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत फ़ायदा हुआ। मुआहिदा सुलह हुदैबिया के बाद सहाबा नहायत दिल गिरफ्ता हो गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया लाए हुए जानवरों को कुर्बान कर दो और हलक करवाओ तो कोई भी ना उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये इरशाद फरमाया, तब भी कोई नहीं हिला। आप रंजीदा होकर हज़रत उम्मे सलमा के पास गए और कहा उम्मे सलमा लोगों को क्या हो गया है। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह आपने देख लिया है कि वो शदीद सदमे में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से बात किए बग़ैर अपनी कुर्बानी कर डालें और हज्जाम को बुलाकर हलक करवा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए और ऐसा ही किया। सहाबा ने आपको देखकर उठे और नहर और हलक करते देखकर अपनी कुर्बानी ज़िबा की और एक दूसरे का सर मोड़ने लगे। अगरचे शिद्दत गम की वजह से इनके लिए बाल उतारना बहुत मुश्किल था।
اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر ہے 2732۔ ناظرین، بریک سے واپس آ کر ہم ام سلمہ کے بارے میں مزید جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔